भजन संहिता 74 और उसका 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, न हमारे बीच में कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। न हमारे बीच में कोई यह जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको स्मरण दिला रहा है जिस परिस्थितियों में से हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग भी लॉकडाउन और कोरोना वायरस के परेशानियों में से जाते वक्त यही सोच रहे हैं कि ये दशा में कब तक के हमको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लिखने वाला आसाफ की यह प्रार्थना परमेश्वर से है। उस समय में प्रार्थना करता है जब इस्राएलियों को बाबिलोन के राजा ने सब कुछ उनके नगर को तहस नहस कर दिया था, मंदिरों को नष्ट कर दिया था, उसके ऊपर का पवित्र संदूक जलाकर उसने भस्म कर दिया था। और ऐसे समय में आसाफ इस भजन संहिता को लिखता है कि ऐसी दशा में, ऐसे दुखदाई जीवन में कब तक को हमको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, हम में से कोई नहीं जानता है। और यही दशा आज हम लोग देखते हैं सारे संसार की हुई है। इस महामारी में, कोरोना वायरस के परेशानी के खौफ में कब तक के हमको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, कब हमको इससे छुटकारा मिलेगा। यह तो इस समय में हर समय के लोग इस महामारी के कारण आए समस्या पर चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं जब कोई भी मिला, बस उनके मुख पर से यही शब्द निकलता है, कब हमको इस कोरोना वायरस के महामारी से छुटकारा मिलेगा। कुछ दिन पहले एक जवान बच्चे ने मुझे फ़ोन करके कहा, दादा पिछले 3-3.5 महीने से कोई चर्च नहीं जाना हो रहा है, कोई बाइबल स्टडी में नहीं, कोई प्रार्थना सभा में नहीं, और ज़िंदगी एकदम परेशान सी हो गई है। कोई किसी के साथ में फेलोशिप नहीं है, शेयरिंग नहीं है, और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। और सच मुझे पहली बार किसी ने इस बात पर कंसर्न दिखाया है। सब लोग तो चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से कोरोना वायरस प्रभाव करते जा रहा है, लेकिन ये जवान बच्चा कहता है कि मुझे चर्च नहीं जाने मिल रहा है, प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में लोगों के साथ में शेयरिंग करने नहीं मिल रही, फेलोशिप नहीं मिल रही है। उसके बारे में वो दुख प्रकट कर रहा है। और वो कहता है कि क्यों परमेश्वर हमें इतना लंबे समय तक के ऐसे परेशानी में रखा है, कब इस बीमारी को परमेश्वर भगाएगा। ओ मेरे प्रियो, कितने लोगों ने ये प्रार्थना करते करते अब ये भूल गए हैं कि अभी हमें कोरोना वायरस से कोई छुड़ा नहीं सकता है, और उन्होंने इससे छुटकारे के विषय में प्रार्थना करना ही छोड़ दिया है और कहने लगे कि परमेश्वर अभी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। लेकिन सचमुच मित्रों, परमेश्वर देर करता है लेकिन योग्य कार्य करता है। परमेश्वर कई बार हमारे जीवनों में न योग्य प्रकार का कार्य करता है, और वो करने के लिए हमें देर होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 11 और 6वें वचन में हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह एक गांव में है और उसे खबर मिलती है कि लाजर बीमार है, लाजर बीमार है। और एक खबर मिलने के बाद में प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और वहाँ रुकते हैं। चेले लोग पूछते हैं, तो प्रभु कहता है कि लाजर सोया हुआ है और हमें उसको उठाने जाने का है। तो चेले कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, अरे सोया है तो खुद ही उठ जाएगा, हमें उठाने की क्यों ज़रूरत है। और तब हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मर गया है और उसको फिर से ज़िंदा करने हमें जाने का है, बेथनिया में जाने का है कहते हैं। और हम लोग देखते हैं 2 दिन के बाद 2 दिन चलना होता है, 4 दिन लेट प्रभु यीशु मसीह पहुँचते हैं, तब तक के न लाजर मर गया होता है, कब्र में रखकर उसको 4 दिन हुए होते हैं। लेट किया प्रभु ने, जानने के बाद भी कि वो बीमार है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ एक ऐसा चमत्कार करते हैं, लाजर को कब्र में से जिंदा, मुर्दे में से फिर से जीवित करके कब्र में से बाहर बुलाते हैं, और दुनिया को यह विश्वास करने के लिए प्रेरणा देते हैं कि पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान है, और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो देर करता है प्रभु, लेकिन योग्य करता है। ओ लाजर के विषय में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ प्रभु देर कर रहा है,
2 दिन पहले ही मालूम हो गया था कि बीमार है, लेकिन भाग दौड़ नहीं करते हैं, देरी से पहुंचते हैं और मृत्यु में से उसको जिंदा करके सारे संसार को एक उत्तम सा लेसन देते हैं। इस भजन संहिता में हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत से सुंदर सुंदर से बातें हैं। जिस परिस्थितियों में से इन दिनों में हम लोग जा रहे हैं, उसका सारी बातों का वर्णन उसमें दिया गया है। भजन संहिता 74 उसका 1 से लेकर 3 वचन तक के हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है। आसाफ यहाँ इस प्रकार से लिख रहा है कि जिस प्रकार से इस्राएली लोग एक दुखदाई ऐसे वातावरणों में से जा रहे थे, परेशानियों में से गुजर रहे थे, और उसका वर्णन करता है। वो कहता है कि परमेश्वर तूने तो हमें मोल लिया था, तूने तो हमें चुन लिया था, और तुम में तो हमें निवास करता था, लेकिन क्यों तूने हमें छोड़ दिया है, क्यों अभी हमारे को त्याग दिया है। इस प्रकार का वर्णन इन 3 बातों में हम लोग को देखने को मिलता है। हमारे पापों के कारण से क्यों तेरे नथनों में से गुस्से का धुआं निकल रहा है, इसका भी उस वर्णन हम लोग को इन 3 वचनों में देखने को मिलता है। तीसरे वचन में कहता है आसाफ की परमेश्वर तेरे कदमों को अभी हमारी ओर तू बढ़ा, और उन जो हमको नाश करते हैं, जो हमको बर्बाद कर चुके हैं, ऐसे लोगों की ओर अपने कदम तू बढ़ा और उनको नष्ट कर और हमें तू छुड़ा। और ये सुंदर सी प्रार्थना इन 3 वचनों में हम लोग को देखने को मिलती है। और यहाँ न उन बुराई करने वाले शत्रुओं से परमेश्वर छुड़ाए, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग को देखने को मिलता है बाबिलोन का राजा उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, मंदिर को भी तोड़ फोड़ कर देता है, पवित्र संदूक को और आग को जलाकर भस्म कर देता है, जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी, जिसमें परमेश्वर लोगों के साथ में उपस्थित रहकर बातचीत करता था। वो संदूक भी जलाकर भस्म कर दिया गया था, वो मंदिर भी नष्ट कर दिया था, उसके दरवाजे खिड़कियां सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया था। यहीं तक कि नहीं, लेकिन उस मंदिर में बाबिलोन के राजा ने सूअर काटकर वेदी पर चढ़ाया था, ताकि वहां इस्राएली लोग आकर आराधना ना करें। ओ कितनी भयंकर दशा! छुड़ाने के लिए विनती की जा रही है, लेकिन और बुराई होते जा रहा है। लेकिन मालूम है, यहाँ परमेश्वर एक बात सिखाना चाहता था। यहाँ इस्राएलियों की आदत हो गई थी कि हमारा अर्पण, हम जिस प्रकार से पवित्र भवन में आते हैं, अर्पण करते हैं और सारी रीति रिवाजों का पालन करते हैं, ये हमारी धार्मिकता है। लेकिन परमेश्वर उनको यहाँ सिखाना चाहता है कि तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे इस कृत्यों से नहीं है, तुम्हारी धार्मिकता मेरे लिए तो मैले चिथड़ों के समान है, तुम्हारी धार्मिकता मुझ में है। तुम्हारे इन कर्मों में तुम जो अपने द्वारा इन जिन करते हो उनको धार्मिक कृत्य कहते हो, उससे मैं संतुष्ट नहीं होता, उससे मैं आनंदित नहीं होता। यहाँ परमेश्वर सिखाना चाहता था, और इसलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ सब कुछ मंदिर और सब कुछ नष्ट हो जाता। इस्राएल के लोग सोचते कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है, अब परमेश्वर के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं रहा, नष्ट हो गया है। लेकिन परमेश्वर वहाँ उनको बताता है मंदिर नष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन तुम्हारा और मेरा संबंध कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी इन धार्मिक कृत्यों को देखकर मैं तुमसे प्रेम नहीं करता था, मैं तुम पर अनुग्रह नहीं करता था, मैं तुमको आशीषित नहीं करता, लेकिन ये तो मुझ में गुण है, इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही परमेश्वर ने बड़ी सुंदर सी बात सिखाई, एक सुंदर सा लेसन मुझे और आपको सिखाता है। और मालूम है, आगे कुरिन्थियों की पत्री में मुझे और आपको बताया गया है कि अभी इन मंदिरों में नहीं, मैं तो तुम्हारे हृदय रूपी मंदिरों में निवास करता हूँ, और वहाँ रहकर मैं तुम्हारी आराधनाओं को ग्रहण करता हूँ। और कितनी सुंदर सी बात मुझे और आपको सिखाए यहाँ प्रभु यीशु परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहे हैं इस भजन संहिता के द्वारा, इस आसाफ राजा ने लिखा हुए 74 साम के द्वारा बड़ी सुंदर सी बातें हम लोग को सीखने को मिलती हैं। और हम लोग देखते हैं कि इसी भजन संहिता में 74 उसका 12 से लेकर 17 वचन तक के यहाँ इस्राएली लोग परमेश्वर से अपने पापों का अंगीकार करते हैं
और सोचते हैं कि अभी हमने पापों को मान लिया तो परमेश्वर हमें तो तुरंत छुड़ा। और बड़ा सुंदर सा वर्णन भी किया है। वो ये बात करते वक्त ये भी कहते हैं कि परमेश्वर जैसे तूने हमारे पूर्वजों को छुड़ाया, हमारे पूर्वजों के साथ में तूने अच्छे काम किए, जब उनके सामने यरदन नदी आड़ी आई तो तूने उसमें से रास्ता बनाया, जंगलों में उनको पानी पीने को नहीं था तो तूने पत्थरों में से, चट्टानों में से पानी बहाकर उनको तृप्त किया। यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि आसाफ राजा सारे पुराने किए हुए परमेश्वर के कार्यों का वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु फिर से तू हमारे लिए भी ऐसा ही कार्य कर। प्रभु तुरंत काम नहीं करता है वहाँ, लेकिन एक सुंदर सी बात सीखने को मिलती है। कोरोना वायरस के कारण से हम लोग भी इतने दिनों से घरों में बैठे हुए हैं। हम लोग को कुछ आराधना करने को नहीं मिल रही है, चर्च जाने को नहीं मिल रहा है। शायद जाने के बाद में भी आप जितना न ये भजन संहिता मुझे और आपको सिखा रहा है कि परमेश्वर के किए हुए पुराने कार्यों को स्मरण करें, शायद एक भक्ति में बैठने के बाद ये तुमसे नहीं हो सकता होगा। लेकिन आज घर में बैठे हैं तो परमेश्वर के किए हुए हर एक कार्यों का स्मरण करते हैं, उसको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सुंदर सा योजना परमेश्वर ने की है हमको घर में बैठाल कर, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों का स्मरण करें। अब न कई बार पाप क्षमा करने के द्वारा प्रभु हमें तुरंत आशीषित करता है। ये बात इस्राएली लोग समझ रहे थे, लेकिन तुरंत आशीष नहीं मिलने से फिर से वो चिल्लाहट करते हैं। लेकिन मालूम है क्या, किसी ने बड़े सुंदर प्रकार से कहा है, हमारे लिए परमेश्वर ने स्टेप्स, हमारे कदम भी बनाकर रखे हैं और हमारे लिए स्टॉप्स भी, स्टेप्स और स्टॉप्स परमेश्वर ने नियोजित करके रखे हैं कि कहाँ हमने चलना है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें धीरज धरना है। ये सारी बातों का प्रयोजन परमेश्वर ने किया है। कितनी गवाहियाँ हम लोग को सुनने को मिलती है कि कभी कोई एयरपोर्ट पर जाता है, लेट पहुंचता है, प्लेन छूट जाता है और सोचता है अरे अभी कितना बुरा हो गया, प्लेन मेरा छूट गया है। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, लेट पहुंचे, ट्रेन चली गई। दूसरे दिन जब सुनने को मिलता है कि उसी जिस प्लेन से वो जाने वाले होते हैं, जिस ट्रेन से जाने वाले होते हैं, उसका अपघात हो गया, एक्सीडेंट हो गया है और सारे लोग मर गए हैं। देर से आना कितना लाभदायक हुआ है हमारे लिए, और कितनी गवाहियां इसके विषय में हम लोग सुनते हैं। तो परमेश्वर ये देर करता है लेकिन योग्य काम मेरे और आपके लिए करता है। मेरे प्रियो, सचमुच ही आज इस महामारी से भी छुटकारे के लिए देर हो रही है, काफ़ी समय जा रहा है, हम परेशान हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसके माध्यम से एक अच्छा कार्य करने का प्रयोजन। परमेश्वर कोई भी काम ऐसा ही नहीं करता है, हर एक कार्य के पीछे उसका एक विशेष मकसद होता है और इस कार्य को भी करने के लिए देर हो रही है, लेकिन इसको करने के लिए भी परमेश्वर का एक विशेष मकसद है। एक सुंदर सा वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। बड़ा पतरस की दूसरी पत्री है और उसका 3रा अध्याय है और 3रे अध्याय के 9वें वचन में बड़े सुंदर प्रकार से लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस वचन को जानते होंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। बड़ा सुंदर सा वचन लिखा हुआ है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों देर कर रहा है, क्यों लेट कर रहा है इस कोरोना वायरस को नष्ट करने में, क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, क्यों हमारी मदद के लिए दौड़ा चला नहीं आ रहा है। लेकिन ये वचन बता रहा है कि प्रभु अपने वचन के विषय में देर नहीं करता है, देर नहीं करता है। बहुत सुंदर सा वचन है। देखिए ये प्रतिज्ञा उसने जो लिखी हुई है, वहाँ वो ये कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं। लोग उद्धार पाने के लिए
न दिन पर दिन टालते जा रहे हैं। दूर किस प्रकार से प्रभु को उद्धार करता करके ग्रहण करने में कई अवसर लोगों के सामने आते हैं, लेकिन लोग उसको टालते जा रहे हैं। ओ फिर हम करेंगे, फिर जब आगे कभी अवसर मिलेगा, अब तो हम जीवन का सुख उठाएंगे, सारे ऐशो आराम की जिंदगी जी लेंगे, लेकिन जब अंत का समय आएगा तब हम प्रभु को ग्रहण कर लेंगे। प्रभु यहाँ कह रहा है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग सोचते हैं, पर वहां शब्द इस्तेमाल किया है, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। बड़ा महत्वपूर्ण देखिए, पर तुम्हारा इस शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि सारे संसार के लोगों को लिए परमेश्वर ने तुम्हारा इस शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन पत्रस के लिखने का मकसद तुम्हारा, पत्रस के इस पत्री का नाम, दूसरी पत्री का पहला अध्याय पहला ही वचन पढ़े तो ये पत्री वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए लिख रहा है। तो ये साफ नजर में आता है कि विश्वासियों के लिए भी परमेश्वर धीरज धर रहा है कि वे नाश ना हो। ओ मेरे प्रियो, कोरोना वायरस का एक सुंदर सा समय है कि मेरा और आपका नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर धीरज धर रहा है कि एटलीस्ट अभी तो भी प्रभु यीशु मसीह को मैं और आप उद्धार करता करके ग्रहण कर लिए। वचन कह रहा है कि तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है कि तुम नाश ना हो। तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, नष्ट हो जाए, लेकिन सबको अवसर मिले। और इसलिए कोरोना वायरस का भी न इस परेशानी में मुझे और आपको जीवन व्यतीत करने पड़ रहा है, देर हो रही है, लेकिन मुझे और आज आपको एक अच्छा अवसर है अपने जीवन का निरीक्षण करने का। ये देरी तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है कि हम आज मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करें। मेरे प्रियो, मैं बहुत से बार बहुत से जवानों को प्रश्न करता हूँ, और जब भी वो मसीह है के पूछे तो हाँ हम मसीह हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हम चर्च जाते हैं, हम दान करते हैं, हम होली कम्युनियन लेते हैं, सब कुछ बताते हैं। लेकिन जैसे उनको प्रश्न करो, क्या प्रभु यीशु मसीह को तुमने अपना उद्धार करता करके ग्रहण किया है, तो चुप्पी से साध लेते हैं, कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण करना ये महत्वपूर्ण है, और ये करने के लिए अपने पाप में जीवनों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके अपने दिलों में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना, यही उद्धार पाने का प्रयत्न है मेरे प्रियो। और प्रभु अपने वचन के विषय में देरी नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि मेरे और आपके विषय में वो देरी इसलिए कर रहा है ताकि हम मन फिराएं और उद्धार पालें। क्या आज आप अपने जीवन का थोड़ी देर निरीक्षण करोगे कि क्या सचमुच ही आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण किया है? नहीं तो आज एक सुंदर सा अवसर है, एक सुंदर सा अवसर है। प्रभु को आज निमंत्रण दे, अपने पाप में सारे जीवनों का अंगीकार करते हुए, स्वीकारते हुए प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे दिल में आ और मेरे दिल में निवास कर। प्रभु आपको आशीष दे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो